हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप पेप्टाइड बॉन्ड को जो डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है उसे आप काउंट कर सकते हैं। उसके साथ ही हम बात करेंगे कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनमें आप किस तरीके से जो है रेजोनेंस कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है मेनली होता क्या है, जब दो एमिनो एसिड आपस में जो है लिंक करते हैं, ठीक है। लिंक करने के बाद में जो हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और एक से ज़्यादा एमिनो एसिड अगर आपस में जो है लिंकेज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे एलेनिन और ग्लाइसिन दिया हुआ, ठीक है। तो वो आपस में लिंकेज कर रहे हैं। यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो हमारा लीव कर रहा है, यहाँ से OH और यहाँ से जो हाइड्रोजन जो है लीव कर रहा है। तो हमारे इस तरीके से यहाँ पे जो एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमारे यहाँ पे फॉर्म कर जा रहा है। तो ये जो हमारा है ये हमारा है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो इसे हम और अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो मैंने इसे अच्छे स्ट्रक्चर से करके दिखाया है कि जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है एमिनो एसिड दिया हुआ है उसका OH, और राइट साइड में जो है हमारा उसका नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो जो है यहाँ से जो है लीव कर रहा है। और हमारा इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अब जो है हमने पेप्टाइड बॉन्ड तो फॉर्म कर लिया, तो अब वो जो है उनमें रेजोनेंस आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें जो है हमारा यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पे हमारा पेप्टाइड बॉन्ड दिया हुआ है। तो अब देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड की ओर जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जैसे ये ट्रांसफर होंगे तो C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन पे जो हमारे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड का जो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एक केस यहाँ पे और एक ये है कि जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से आ सकता है और जो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म है वो फिर से हट सकता है। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि जो ये हमारा डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये पार्शियल है, मतलब ये पार्शियली डबल बॉन्ड है। मतलब ये ना तो आपका डबल बॉन्ड है ना ही आपका सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों का बीच का बॉन्ड है। तो इसके अगर हम रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया तो उसमें क्या क्या चीज़ है बातें वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि द पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड, इट हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मैंने अभी यही आपको कहा कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होता है, ठीक है। ना तो ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली है ना ही ये सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो होता है रिजिड होता है ड्यू टू मोर देन आपका जो डबल बॉन्ड है, इसलिए ये रिजिड होता है। दूसरा केस हमारा यहाँ पे ये है कि जो द अदर बॉन्ड इन द पेप्टाइड बॉन्ड आर नॉट रिजिड, दे आर फ्री टू रोटेट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो हमने यहाँ पे फॉर्म किया है तो वो तो रिजिड मैंने कहा, लेकिन जो अदर बॉन्ड है जो यहाँ पे जो और जो बॉन्ड है जैसे R1, ठीक है, ये तो नाइट्रोजन फिर से एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये R1 है ये फिर से जो है हमारा मूव कर सकता है, ये रिजिड इस केस में नहीं होंगे, यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द एमाइड टोटोमेरिज्म दैट कोज द पेप्टाइड बॉन्ड टू हैव ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो एमाइड बॉन्ड जो हमने यहाँ फॉर्म किया उसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो हमने फॉर्म किया है, ठीक है ना। तो उससे जो आप किस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है मैंने जो इसी स्ट्रक्चर लिखा है तो इसमें जो नाइट्रोजन और कार्बोनिल के बीच में जो है हमारा कोई सा भी बॉन्ड यहाँ पे जो है फॉर्म नहीं किया है, मतलब ये सिंगल बॉन्डेड है। और जो मैंने कहा एक चीज़ और आपको कि जो पेप्टाइड बॉन्ड के जो अदर कार्बन पे जो आपके बॉन्ड अटैच्ड होंगे वो फ्री रोटेट कर सकते हैं। तो ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सब फ्री रोटेट कर रहे हैं वेज डिस्पोजिशन पे हमारे प्रेजेंट है। उसके साथ ही हम बात करें कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या हुआ कि ये जो रेजोनेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड में जो हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के होंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि जो ये डबल बॉन्ड है ये फिर से वापस आके जो है नाइट्रोजन पे जो है फिर से न्यूट्रलाइज हमारे हो सकते हैं, मैंने आपको यही कहा था। तो इसे जो हम जो है एक रेजोनेंस हाइब्रिड से जो है हम इसे दिखा सकते हैं जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो ये थी एमिनो एसिड में जो रेजोनेंस की कुछ बातें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं कि जो हमने पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म किया तो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो जो मेन पॉइंट्स होंगे मैं उनके बारे में आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहला मेन कैरेक्टर हमारा यही है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड नॉट ब्रोकन बाय conditions that
डीनेचर प्रोटीन सच एज हीटिंग। मतलब क्या है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसे आप हीटिंग से नॉर्मली नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे कह रहा था। सेकंड पॉइंट जो है इसे आप छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि द पेप्टाइड बॉन्ड हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये भी मैंने आपको बता चुका है पहले। इट इज़ शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड एंड इज रिजिड एंड प्लेनर। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड जो हमारा ये इस तरीके से जो हमारा फॉर्म हो रहा है, तो ये मोर देन जो है हमारा किससे है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड इज रिजिड एंड प्लेनर, तो ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये हमारा रिजिड भी बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस प्रिवेंट्स फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एंड द नाइट्रोजन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो डबल बॉन्ड जो हमारा फॉर्म हो रहा है पार्शियल, ठीक है, जो पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये प्रिवेंट करता है इस बॉन्ड को जो है रोटेट करने के लिए। मतलब इस ये जो बॉन्ड है हमारा, ये बॉन्ड हमारा रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। हाउएवर द बॉन्ड्स बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड अल्फा एमिनो और अल्फा कार्बन ग्रुप्स कैन बी फ्रीली रोटेटेड। तो इसका मतलब यही है कि जो हमने जो इस जगह पे जो हमने यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड में जो पार्शियल डबल बॉन्ड जो हमने फॉर्म किया है, तो वो तो रोटेट नहीं करेंगे मैंने कहा, लेकिन उसके साथ जो हमारा ग्रुप जो है हमारे अटैच होंगे वो तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने जो आर ग्रुप जो लगाए ये रोटेट कर सकते हैं, और यही जो ग्रुप है ये हमारे इससे जो है इसके स्टीरियो के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो हमारे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है, और अनचार्ज होते हैं बट पोलर होते हैं। मतलब जो आप पेप्टाइड बॉन्ड्स जो आप देखेंगे वो आपको अनचार्ज दिखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अनचार्ज होते हुए भी पोलर है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने जो है इनके कैरेक्टर्स के बारे में जो है हमने जान लिया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये जानते हैं कि जो हम पेप्टाइड बॉन्ड जो लिखते हैं तो उनमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। तो उनमें जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये होती है कि हम जब भी पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है लिखेंगे तो उसे आप किस तरीके से, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यही है कि जब भी आप पेप्टाइड बॉन्ड जो लिखेंगे तो उसमें जो एन टर्मिनल है उसे आप हमेशा जो है लेफ्ट की ओर लिखेंगे, और जो सी टर्मिनल जो है उसे आप हमेशा राइट की ओर लिखेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि आप जब भी पेप्टाइड बॉन्ड लिखे तो उसमें एन टर्मिनल लेफ्ट में और सी टर्मिनल राइट में होने चाहिए। तो अगर आपको ये सारे कुछ समझ आ गए हैं तो अब जो है हम एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के बारे में जो है बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप इसे पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप जो है किस तरीके से नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसके लिए दो केसेस होते हैं, ठीक है। पहला केस है कि जो हमारा अगर एमिनो एसिड जो है अगर हमारा लीनियर है, क्या मैंने बोला, लीनियर है, ठीक है, लीनियर है, तो इस केस में जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो इज इक्वल टू हमारे होंगे n-1। तो n जहाँ पे है हमारा नंबर ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन चैन। तो अगर एक मान लीजिए कि अगर एक चैन में हमारा कितना एमिनो एसिड प्रेजेंट है, मान लीजिए 10 एमिनो एसिड अगर हमारा प्रेजेंट है, तो उस केस में जो हमारा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो हमारा 10-1 इज इक्वल टू हमारा 9 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे एक चैन में जो है अगर हमारे एमिनो एसिड कितने प्रेजेंट है, अगर वहाँ पे 15 प्रेजेंट है तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 15-1 इज इक्वल टू 14। या केस मान लीजिए 1000 प्रेजेंट है एमिनो एसिड, तो वहाँ पे -1 कर देंगे, 999 जो है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बट एक केस ऐसा है कि अगर हमारा साइक्लिक एमिनो एसिड दिया हुआ है, ठीक है, साइक्लिक एमिनो एसिड दिया हुआ तो उस केस में जो है हमारा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं इज इक्वल टू n के बराबर होते हैं। मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमिनो एसिड। तो वो क्यों, क्योंकि जो आप जो साइक्लिक के केस में जो एमिनो एसिड बनाएंगे तो वो तो आपस साइक्लिक है, तो मतलब जिस जगह पे आप एक कम काउंट कर रहे थे लीनियर के लिए, लेकिन इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका ये होगा कि जो वो काउंट भी हो जाएगा हमारा। तो इसलिए अगर मान लीजिए एक साइक्लिक एमिनो एसिड में चेन है आपका 1000 का, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो नंबर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1000 के बराबर हमारे यहाँ पे जो हमारे हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को जो है आप किस तरीके से जो है पता कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा है एन टर्मिनल एमिनो एसिड जो है आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो मेनली जो एन टर्मिनल जो एमिनो एसिड होते हैं तो उसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं
उसके लिए जो है सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला जो मेथड है वो होता है हमारा सेंगर्स मेथड। कौन सा मेथड होता है? सेंगर्स मेथड। तो ये बहुत ही एक फेमस मेथड है। इसमें जो आप रिएजेंट यूज करते हैं वो हमारा रिएजेंट होता है 2,4-DNFB, मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। तो इसके जरिए जो है आप एन टर्मिनल एमिनो एसिड को जो है पता कर सकते हैं या फिर साइड कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए इसका मैकेनिज्म के पे जाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा 2,4-DNFB 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही इसे आप एमिनो एसिड से जो ट्रीट कराते हैं तो जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर जो है इस बेंजीन के फ्लोरीन पे अटैक कर देता है। और इस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नाइट्रोजन जो हमारे यहाँ पे जो है अटैक कर रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे मेनली जो होता है बेंजीन हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, बट इस केस में जो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो होना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे जो हमने जो यूज किया है, हमने यूज किया है यहाँ पे जो दो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप जो हमने यूज किया है वो प्रीडोमिनेंट कर रहा है इस अटैक के लिए। तो इसीलिए जो है हमारा यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का जो है अटैक हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, सिंपली जो है नाइट्रोजन जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, देन फ्लोरीन लीव कर जाएगा और हमारा कुछ यहाँ पे जो इस तरीके से जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही उसे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा एन टर्मिनल एमिनो एसिड जो है हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा और इस तरीके से जो हम एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स को जो है पहचान सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर जो है मेनली सेपरेट किया जाता है उसका नेम है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जितनी बात बताई इस केस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मेन बातें हैं जिसके रिलेटेड जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने एन टर्मिनल के लिए जो है दूसरा टेस्ट कौन सा है। तो वो टेस्ट हमारा है वो कौन सा है, एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड। तो इसे हम शॉर्टली बोलते हैं एडमंड टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो हमारे रिएजेंट है वो है फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि आपको ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ इनसे जो है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेकेंड हमारा एडमंड मेथड है तो इसका जो रिएजेंट है हमारा फिनाइल आइसोसाइनेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो हम एमिनो एसिड जो लेते हैं वो नाइट्रोजन जो इस कार्बन पे अटैक करता है, देन ये बॉन्ड जो है C और डबल बॉन्ड N जो है वो नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारा कुछ इस तरीके से जो है हमारा एक कंपाउंड जो है हमारा फॉर्म कर जाता है, ठीक है। हमारा कुछ जो है इस तरीके का जो है हमारा कंपाउंड जो है फॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट केस में हमारा होता क्या है कि जैसे ही इसे हम एक्वस HCl दे देते हैं तो हमारा जो एमिनो एसिड है कुछ इस तरीके से जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है। देन उसके बाद जैसे हम उसे BaOH देते हैं तो हमारा एन टर्मिनल एमिनो एसिड जो हमारा इस तरीके से सेपरेट हो जाता है। तो हमारा मेनली यहाँ पे कहने का मोटो यही है कि जो मेनली जो आपको जो है यहाँ पे रिएजेंट्स याद रखने हैं और कौन से टर्मिनल के जो है आपको यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे जो है आपको मैकेनिज्म की उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट मेथड हमारा है वो है डेंसाइल मेथड। तो जो डेंसाइल मेथड होता है ये जो होता है हमारा जो सेंगर्स मेथड होता है, ठीक है ना, उसी का मॉडिफाइड मेथड है ये, ठीक है। तो इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 5-डाइमिथाइल एमिनो नेफ्थेलिन 1-सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये जो रिएजेंट होता है हमारा ये रिएजेंट हम यूज करते हैं। तो इसमें मेनली हमारा होता क्या है, जो हमारा एमिनो एसिड होता है वो शॉर्टली जो है इस सल्फरी SO2Cl पे जो है अटैक करता है और वहाँ से जो है सिंपली जो है क्लोरीन लीव कर जाता है और हमारा SO2 के साथ जो है हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में जो है हमारा इसे जो कंपाउंड जो हमारा फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसे जो हम सिंपली HCl के थ्रू जो है हमारा एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स को जो है हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं थ्रू TLC। तो TLC के जरिए जो है इसे हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। तो ये थी कुछ मेथड और उससे कुछ रिएजेंट। तो अब हम बात करते हैं C टर्मिनल के लिए जो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो C टर्मिनल की मेनली है आपके पास एंजाइमिक मेथड। तो एंजाइमिक मेथड मेनली करता क्या है कि जो आपका एमिनो एसिड जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड का जो चैन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे मेनली होता क्या है कि सिंपली जो आप एंजाइम जो है उसमें मेनली कार्बोक्सी पेप्टाइड्स डालते हैं। तो जैसे आपने बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स क्या करता है, मेनली एक पेप्टाइड बॉन्ड को जो है सिंपली जो है ब्रेक करता है। तो जैसे आप यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइड डालेंगे तो वो C टर्मिनल अल्फा एमिनो एसिड को जो है एक एमिनो एसिड को जो है वहाँ से जो है ब्रेक कर देता है। तो और हमारा एक एमिनो एसिड इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो है फॉर्म कर जाता है, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड बचता है। देन अगेन हम एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर से हमारा एक एमिनो एसिड यहाँ से ब्रेक कर जाता है और इस तरीके से जो है आप सारे C टर्मिनल एमिनो एसिड को जो है आप सेपरेट कर सकते हैं।
सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड है हमारा हाइड्रोजनलेसिस। तो इस मेथड में हमारा क्या होता है, मेनली जो है हम जो है अमीनो एसिड को NH2 के साथ जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, NH2 साथ में रिएक्शन करते हैं। तो इसमें मेनली होता क्या है कि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो मेनली जो है कार्बोनिल पे अटैक करता है, और जो C डबल बॉन्ड NH जो बॉन्ड है वो मेनली ब्रेक कर जाता है। तो जहाँ जहाँ हमारा जो है ये प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड, वहाँ पे जो है ये यहाँ पे जाकर जो ब्रेक कर देता है, और वहाँ जो कार्बोनिल होता है हमारा, ठीक है, वहाँ पे जो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, NH2 जो है हमारा चला जाता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कंपाउंड जो हमारा फॉर्म हुआ है, तो C डबल बॉन्ड NH2 फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी वही फॉर्म हो गया, लेकिन जो लास्ट जो C टर्मिनल था वो एमिनो एसिड जो हमारे यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। तो ये भी जो मिक्सचर है तो इसे जो है हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थी जो हमारी कुछ सारी मेथड्स और कुछ ज्ञान की बातें। तो इसके जरिए जो है आप कोई भी क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।